एसपी क्लासेज इनके में आपका स्वागत है। फिर से आज त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेके आए हैं। आज जो है पिछले क्लास में शायद बेसिक त्रिकोणमिति चले थे, आज क्वेश्चन पे चलेंगे। पिछले क्लास का जो भी चीज़ें पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पढ़ाए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका जस्ट इन उल्टा था क्या, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये सब देख चुके थे पिछले क्लास में। लाल बटे काका से याद करने का ट्रिक समझाए थे। लाल बटे काका से देखिए ध्यान से, ये है आपका साइन थीटा, अगर ऊपर से चले तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ये है कॉसेक थीटा, और ये है कॉस थीटा, और ये है सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये है टेन थीटा, और ये है कॉट थीटा, नीचे से चलें आधार बटा लंब। ये सब आपका बेसिक पिछले क्लास में समझाया जा चुका था। तो आज क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझेंगे। वो क्या है समझना, ध्यान दीजिए। समझना ही है कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसको में एक कोण थीटा है और एक कोण 90 डिग्री है, और ये भी सी समकोण त्रिभुज है। अगर ये भी सी समकोण त्रिभुज है और हम बोलें कि साइन थीटा और क्या होगा, तो थीटा के सामने का जो भुजा है लंब वो क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण के काम करते हैं, और जो कर्ण है वो क्या है, ए सी है। तो साइन थीटा और क्या हो गया, ए बी बटा ए सी हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कोण यहाँ अल्फ़ा ले लेते हैं, कोई कोण अल्फ़ा ले लिए, और यहाँ पर हम अगर साइन अल्फ़ा के मान बोलें तो अल्फ़ा के सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब, वो होगा लंब। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तब बी सी, और कर्ण नहीं चेंज होता है, 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो इस बात आप समझ रहे होंगे। अगर इतनी बात समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पे अब चलें। क्वेश्चन शायद लिखे थे, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू आर। समकोण कौन है, क्यू। समकोण बोले तो 90 डिग्री, और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और जो क्यू आर है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा कर्ण क्या होगा। तो कर्ण आपको मालूम है, कर्ण के फॉर्मूला से निकाले लगे सिखाए थे निकालने के लिए। कर्ण बराबर रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर। इसको से आप निकाल सकते हैं। ऐसे हम ट्रिपलेट जब समझा देंगे, ट्रिपलेट, तब आप बहुत आसानी से इसे उन चीज़ें बना सकते हैं। जैसे 5 है 12 है तो ये आ जाएगा 13। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट अगर इसको आप याद रखते हैं, रुकिए 1 मिनट समझा देते हैं ट्रिपलेट क्या चीज़ होता है। लंब, लंब क्या है, एल के स्क्वायर क्या है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर। आधार क्या है, 12, तो 12 के स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं है कि लंब यही है चाहे आधार यही है, कहे कि यहाँ पर तो थीटा दिया हुआ नहीं है, तो दोनों में से किसी को भी लंब आधार मान करके यहाँ पर रख सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, अगर जोड़े तो 5 4 9, 4 2 6, 169। इसका जो रूट होता है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, वो होता है 13।
तो ये आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पहला साइन P निकालना है और साइन R निकालना है। तो साइन P और साइन R निकालने के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। पहला साइन P बोले तो फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? P है। P देखिए यहाँ पर ध्यान से एंगल देखिए एंगल क्या है? P। तब P के लिए लंब क्या है? P के लिए जो लंब का काम कर रहा है ना वो 12 है, तो लंब हो गया 12। और कर्ण क्या है? 13। तो साइन P निकल गया। साइन P क्या है? 12/13 हो गया। अगर हमको साइन R निकालना है, साइन R, तो R के लिए लंब कौन होगा? R के लिए जो लंब के काम करेगा वो 5 करेगा और कर्ण नहीं बदलता है, 13। और क्या निकलना है? सवाल नंबर फर्स्ट हो गया। सवाल नंबर 2 बना देते हैं। देखिए सवाल नंबर अगर हम 2 बना दें, समझिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, 2 क्या है? 10P। 10P बराबर बोले तो लंब बटे आधार। लंब क्या है? P के लिए लंब लीजिए P के लिए लंब क्या हो जाएगा? 12। और आधार क्या हो जाएगा? अगर P के लिए A लंब है तो A आधार है। कर्ण मेरा A है। और 10P और क्या निकलना है? 10R। 10R देखिए, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ पर ही R है। एंगल देखें, R कहाँ है? यहाँ पे। तो R के सामने का भुजा लंब का काम करेगा। तो लंब क्या है? 5। और आधार क्या है? 12। देखिए दोनों 10 है, लेकिन ये एंगल पर निर्भर किया। ये P है, ये R है। P बोले तो लंब, ये P है। अगर P बोले तो P के सामने का लंब हो गया 12 और आधार हो गया 5। अगर ये लंब है तो ये आधार है। कर्ण तो नहीं बदलता है वो, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है। R बोले तो यहाँ पे है R के सामने का भुजा लंब है, तो लंब है 5, तो आधार क्या होगा? 12 होगा। तो आपका ये सवाल बन गया। अब आप सवाल देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट में कुछ लिखें, फिर समझाया जाएगा। दूसरा सवाल, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, लेकिन समझिए आप कोण C 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल यहीं पर बनेगा। और जो मैं फिगर पा रहा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही गलत है, और यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन नहीं है, देखिए ध्यान से, कोण C है तो C कहाँ लोगे? 90 डिग्री यहीं पर बनवे करेगा समकोण त्रिभुज में, तो बोलिए यहाँ पर क्या लोगे? C। अगर यहाँ C ले रहे हो तो यहाँ A या B कुछ भी रख सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है। आप यहाँ B भी रख सकते हैं, यहाँ भी ये रख सकते हैं, लेकिन C केवल और केवल यहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहीं पर बनेगा, तो कोण C बराबर 90 डिग्री है। अब आपको दिया गया है क्या है? SC बराबर 15 सेंटीमीटर। SC बोले तो यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर। और AB बराबर क्या है? AB बोले तो 17 सेंटीमीटर। अब हमको तो निकालना पड़ेगा BC, उसके बाद 10B निकालना है। तब B के लिए लंब और आधार चाहिए। अब हमारे पास तो आधार नहीं है, तो अब आधार हमको, तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है। अब हमको BC निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं आधार निकालते हैं। BC बराबर, ये BC है क्या? आधार। तो आधार के फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण बोले तो AB के स्क्वायर माइनस लंब बोले तो AC के स्क्वायर। कर्ण बोले तो AC के क्या है? AB के स्क्वायर है। और जो AC जो हो गया, यहाँ पर अगर BC है, आधार निकाल रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। AB कितना है? AB है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस AC कितना है? 15, तब 15 का स्क्वायर। अगर 17 में 17 से आप स्क्वायर करते हो तो 289 आएगा। 15 में 15 से गुना करते हो तो 225 आएगा।
अगर इसको घटाते हो तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 से 2 खत्म हो गया, तो इसका वर्गमूल आया 8। अब यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। हमको निकालना क्या है, tan b माइनस cot a का मान ज्ञात करें। tan b माइनस cot a, तो tan b फॉर्मूला दोनों, इसका तो लंब बटे आधार होगा, इसका आधार बटा लंब होगा। तो b के लिए लंब कौन होगा, b के लिए तब b के लिए लंब कौन होगा, b के लिए लंब होगा 15, आधार बोले तो 8 माइनस cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो a के लिए लंब a है, तो आधार क्या है 15, तो लंब क्या है, तो अगर ये 15 आधार है तो ये लंब है 8। फिर से समझिए, अगर cot थीटा है तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, और यहाँ a है तो a के लिए a लंब है, तो a क्या है आधार, तो आधार हो गया 15 और लंब क्या है बनेगा 8। a तो कर्ण है। अब यहाँ पर इसको से इसको काट सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर क्या आया 0। देखिए ये सब जितने भी सवाल हैं, अगर हम ट्रिपलेट एक बार जान लें, तो बहुत आसानी से ये सब जितने भी सब क्वेश्चन है इस टाइप का, ये सब आसानी से बन सकते हैं। जो ट्रिपलेट है शायद इस ट्रिपलेट को आप ना याद रखें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहला ट्रिपलेट क्या है, अभी और क्वेश्चन चलेंगे। 3 4 5, दूसरा क्या है ट्रिपलेट, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 20 21 29, 16 63 65, 12 35 37, 11 60 61, 13 84 85। देखिए अगर जैसे हम सवाल बनाए थे, इस सवाल में ही देख लीजिए, अगर ट्रिपलेट याद हो तो बहुत फास्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम BC निकाल रहे थे 8 निकालें, बहुत तकलीफ़ करके इतना निकालें, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। अगर ये 15 था, ये 17 है, तो ये क्या होगा 8। और मतलब ट्रिपलेट हम जानते हैं कि 8 15 17 के ट्रिपलेट होते हैं। इसको आसानी से यूज कर सकते थे कि अगर ये 15 है, 17 है, तो यहाँ 8 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम ट्रिपलेट लगा सकते थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम के निकाले थे, के बोले तो PR, के बोले तो PR निकाले थे, है ना। तो यहाँ भी निकाल सकते थे हम आसानी से। ए था 5, ए था 12, ए था 13, तो हमको ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। और भी बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, जितना हम 10 को ट्रिपलेट लिखवाए हैं वो इन सभी बहुत ही ज़्यादा, इन सब वैल्यू का क्वेश्चन में उपयोग होता है। देखिए सवाल अगला चलते हैं। देखिए इस सवाल पे चलते हैं। करें यदि कौशिक थीटा बराबर 13/12, तो tan थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए समझिए, कौशिक थीटा बराबर 13/12, कौशिक थीटा की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, मतलब एक कर्ण है और ये लंब है। अब देखिए यदि ये अनुपात में है, इसका मतलब ये हुआ कि काट के दिया हुआ चीज़ें है, और कितना हो सकता था ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये 26 भी हो सकता था, 24 भी हो सकता था, और भी कोई भी हो सकता था। लेकिन अगर कोई भी अंक यहाँ होता तो उतना ही का गुणज होता जितना का एक गुणज होता, जितना का एक गुणज होता। अगर इसको 2 से काटें तो 13 या 12, तो ये दोनों 2 का गुणज था। मतलब कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसको हम काट के उसको छोटा करते हैं, क्योंकि अनुपात है। तो इसलिए हम इसको हम हमेशा क्या मान लेते हैं, अपने मन से के मान के चलते हैं। पता नहीं के का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम के मान लें तो अनुपात में करने के लिए होता क्या है कि के से के कट जाता है, के से के कट जाता है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस मैथ को, और डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कर्ण है और ये लंब है, और डायरेक्ट हम tan थीटा और cos थीटा के मान निकाल सकते हैं। तो क्योंकि वो भी तो अनुपात ही पूछा है, तो tan थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 12, और आधार क्या है, आधार मेरे को नहीं मालूम है,
तो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं। अगर ये 12 है, 13 है तो 5 होगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 12 है, 13 है तो मेरा आएगा क्या, 5 आएगा आधार, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल लें आधार, यहाँ से निकाल लें। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस का लंब के स्क्वायर। के बोले तो 13, लंब बोले तो 12, 13 के स्क्वायर 169, 144। 32 तक का स्क्वायर दिमाग में रखें तब ज़्यादा ही सही रहेगा। 169 में से 140 घटा लें, 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पर मेरा जो आधार आया वो आया 5। अब यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब है 12 और आधार क्या है 5 है। और क्या निकालना है, और निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13। देखिए ट्रिपलेट के बहुत ही उपयोग हो सकता है। देखिए ट्रिपलेट के उपयोग समझिए, और भी कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम समझाते हैं। ABC समकोण त्रिभुज दे दिया, जिसको में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। और अगर ये B समकोण है और यहाँ पर हमको दे दिया 9, यहाँ पर 40 दे दिया, और हमको से इस सवाल में मांग दे, इस क्वेश्चन में बोल दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण C थीटा है, कोण C थीटा है। तो सिद्ध करेगी, तो सिद्ध करेगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह के सवाल दे सकते हैं कैसे ना वो सवाल दे सकते हैं, बस उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये 9 है, ये 40 है, तो ये क्या होगा 41 होगा। हम ट्रिपलेट जानते हैं 9 40 41 का। ये ट्रिपलेट से आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बोले तो क्या 9, थीटा के सामने का भुजा लंब, और कर्ण क्या होगा 41, लंब बटे कर्ण के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बोले तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ये लंब है तो आधार है 40, और कर्ण क्या है, कर्ण 41 है। आधार बटा कर्ण। इसको हल करिए तो 9 का स्क्वायर करिएगा 81 होगा। अगर यहाँ पर 40 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का 1600 होगा। अगर 41 में 41 से गुना करिएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 181 है ना 1681 1681 बोले तो 1681। और इसका भी क्या आएगा 1681 है ना। और 1681 जब यहाँ से एलसीएम ले लोगे, 2 अंक के गुना भी हम शॉर्ट में सिखाएंगे, तब गुना आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे गुना नहीं करेंगे, परीक्षा में टाइम को बचाना रहता है। 1600 में 81 जोड़िएगा तो 1681 बट्टा 1681। अगर इसको काटोगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है बेटो, इसको कट करो, रुक जाइएगा। 1681 अभी, अब इसका जो वैल्यू आया 1 आया। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना था, सिद्ध कर लिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, तो बंद कर दीजिए।